नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारतीय बाजार में आज काफी उठापटक देखी हम सभी ने और इस बीच में निफ्टी आकर एट द एंड रिकवर होकर बंद हो गया, लेकिन करीब 1 बजे या उससे पहले तक वन साइडेड फॉल देखने को मिला। दिन के दौरान निफ्टी अपने सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 23,500 तक पहुंचा, बट जब 23,500 ट्रेड कर रहा था तो मैंने क्लोजली नोटिस किया कि पुट में बाइंग तो हो ही नहीं रही है। दैट मींस मार्केट रिकवर करेगा, ये कॉल राइटर और पुट राइटर पैसा बनाएंगे। और एक्चुअली में देखा जाए तो कॉल और पुट राइटर वही पैसा बना रहा है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अदरवाइज सब पैसा लूज कर रहे हैं इस समय। चाहे कॉल बायर हो, पुट बायर हो, कॉल राइटर हो, पुट राइटर हो, सब लूज कर रहे हैं। पैसा केवल वो बना पा रहा है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट डिसिप्लिन्ड है, दूर दूर की बेचकर बैठ गया है चुपचाप और जैसे ही वहां पहुंचता है दोबारा बेचता है। अदरवाइज मार्केट आपको पैसा बनाने का मौका ही नहीं दे रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग के रूप में हो या वो इन्वेस्टिंग के रूप में हो। इस बीच में मॉर्निंग की पहली वीडियो में ही मैंने आपसे कहा था जिस हिसाब से ये फॉल आ रहा है, आज एफआईआईज कुछ कर रहे हैं क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जब पैनिक हो रहा होता है ना तब बेचता है। सुबह से ही वो बेचना शुरू नहीं करता। सुबह मार्केट फ्लैट खुलकर ऊपर गए थे तो वो बेचना शुरू नहीं करेगा इतनी जल्दी। तो ऊपर से जो सेलिंग आ रही थी वहां दिख रहा था कि कोई तो बेच रहा है बड़ा लेवल पे। एफआईआईज का फिगर दोस्तों आज थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ज्यादा आया, या फिर आप ये कह सकते हो डीआईज की बाइंग का फिगर आज काफी कमजोर आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा नेट लेवल पे देखें तो 3362 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज ने करी है, 3362 करोड़ की बड़ी सेलिंग है। और अगर डीआईज की बात करें तो 2716 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी, जो कि सेलिंग के सामने छोटी थी थोड़ी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल डेटा की बात करूं तो आज डीआईज ने बड़े लेवल पे खरीदा और बेचा, दोनों कराए। फॉर एग्जांपल 14,251 करोड़ का आज खरीदा है और 11,537 करोड़ का बेचा है। वहीं एफआईआईज ने 13,306 करोड़ का बेचा है और 9,944 करोड़ का बेचा है, खरीदा है सॉरी। तो एफआईआईज ने आज सेलिंग दबा के करी, डीआईज ने खरीदारी बड़ी करी, लेकिन उसके सामने बेच भी बढ़ा दिया। आई थिंक अब म्यूचुअल फंड्स में भी ना रिडम्पशन आ रहे हैं और एसआईपी थोड़ी सी लूज पड़ रही है जिस हिसाब से बाजार चल रहा है। तो ये आपके लिए ओवरऑल मार्केट में डेटा हो गया। अब बढ़ते हैं आगे ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। वैसे तो ग्लोबल मार्केट्स का कोई फर्क पड़ नहीं रहा है और कल तो स्पेशली नहीं पड़ेगा क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन हम क्योंकि बस देखना समझना डिस्कस करना जरूरी है तो कर रहे हैं एज पर आवर रूल। डाउ आपके लिए 103 पॉइंट नीचे दिख रहा है, नेस्डेक आपके लिए 36 पॉइंट नीचे है, S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन रसल 2000 1.5% नीचे हो गया है। तो रसल 2000 पैनिक कर रहा है, बाकी हर तरफ हल्की हल्की गिरावट है, लेकिन हल्की हल्की है। यूरोप की बात करें तो फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव, डेक्स 1/3% नीचे और कैक में नियर टू 1% का फॉल देखने को मिल रहा है, 1% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यूरोप चौतरफा लाल है। एशिया आ जाए तो जापान फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ, शंघाई फ्लैट बंद हो गया, हैंगसेंग 1% 0.86% डाउन था हैंगसेंग आपका। कॉस्पी में 1% की तेजी देखने को मिली है, निफ्टी आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। मलेशिया में 1% की करीब की गिरावट थी और ताइवान एग्जैक्टली 1% नीचे था। ग्लोबल मार्केट्स टूटे हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है कि भारत ही भारत टूटा है। ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉब्लम पैनिक देखने को मिल रहा है। अब आता हूं एक्सपायरी पे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लेवल नीचे में है 23,500 एक्सपायरी के लिहाज से, जिसको ब्रेक नहीं करना चाहिए निफ्टी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ब्रेक करेगा भी तो सडन वो ऊपर भी आना चाहिए क्योंकि पुट राइटर पैसा बनाने के लिए है, यहाँ पे पुट बाइंग नहीं चल रही है। बाकी अगर होगी तो मैं एट द टाइम ही ओपन मार्केट में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक ये दिखता है ऊपर 23,800 है, 300 पॉइंट की रेंज है, रेंज थोड़ी बड़ी है लेकिन ये रेंज है। 23,800 के ऊपर बाजार जाता हुआ नहीं दिखता है एक्सपायरी के लिहाज से। फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पता है क्यों? बहुत नेगेटिव संकेत आए हैं दोस्तों हमारे पास आज, और कल एक्सपायरी के चलते शायद ना गिरे, फ्राइडे गिर सकते हैं ऐसा लग रहा है। बाकी फ्राइडे की बात कल शाम को करेंगे। तो ये हो गया आपके लिए निफ्टी के लेवल्स, ग्लोबल मार्केट्स, एफआईआईज का डेटा। अब आ जाता हूं ट्रिगर्स पे। कल से रिजल्ट सीजन शुरू है, कुछ कंपनी अपने नंबर्स पेश करेंगी। एक बार नाम बता देता हूं आपको। दिग्गज टीसीएस के नंबर्स आते हुए दिखेंगे कल आपको, इरेडा के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, टाटा एलेक्साई के नंबर्स आएंगे और यही कुछ बड़े नाम है जो अपने नंबर्स पेश करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। कहीं कोई खबर है क्या? यूनाइटेड ब्रेवरीज खबर यहां पे आ रही है और काफी सारी खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है एक पूरा दिन चला जाएगा वीडियो इसके बारे में बात करें तो। शॉर्ट में देखते हैं क्या कहा है।
Telangana State Minister, United Breweries had asked for a 33.1% price hike on their beer. Telangana State Minister, beer price hike would become a burden on consumers. Telangana State Minister, United Breweries has a market share of 70% in Telangana. बहुत बड़ी न्यूज है इनके लिए। तेलंगाना में यूनाइटेड ब्रेवरीज का 70% का मार्केट शेयर है। ये चाहते थे प्राइस हाइक करने के लिए, वो भी 33% का, लेकिन वहां के मिनिस्टर ने मना कर दी कि भैया ये बहुत भारी हो जाएगा लोगों के लिए। तेलंगाना स्टेट मिनिस्टर, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, इंडिपेंडेंट कमेटी इज रिव्यूइंग यूनाइटेड ब्रेवरीज प्राइस हाइक रिक्वेस्ट। तेलंगाना स्टेट मिनिस्टर, डिपेंडिंग ऑन कमेटी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आएगी, अभी उन्होंने तो साफ मना कर दिया है, बाकी जो भी रिव्यू कर रहे हैं, जो भी कमेटी है, वो जो फैसला देगी फिर एट द एंड वो होगा, बट अभी के लिए तो दिक्कत मना कर दिया। ठीक है जी, जो कि इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, इसीलिए शेयर का प्राइस भी आज आपके लिए आई थिंक टूटा है। आगे देखते हैं कोई और स्टॉक है क्या। विप्रो 17 जनवरी को नंबर्स आने वाले हैं, इस कंपनी के डेट अनाउंस करिए। मन्नापुरम कल आपके लिए तेजी में रह सकता है, क्योंकि जो आरबीआई से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ के लिए, वो हटा दिए गए हैं। तो मन्नापुरम फाइनेंस कल 4 से 5% ऊपर कूद सकता है। स्टॉक टू वॉच होगा ये। बस इतने ही स्टॉक्स को कवर करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।